जहाँ तक जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के, चाहे वो आर्जी मुलाजिम हैं चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। आप देख लीजिए, यहाँ डेली वेजर जिसको 25-30 साल हो चुके हैं, उसको चक्की में, जब पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने भी इनको चक्की में पीसा। उसके बाद 2019 के बाद यहाँ जो प्रेसिडेंट रूल रहा या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही, लेकिन उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए, कोई भी उनको इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया, ना तो कोई पॉलिसी बनाई गई और ना ही मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया। हम बार बार सरकार से, हम सरकार को मिले भी, सभी अथॉरिटी को, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो डेली वेजर का कोई मसला हल हुआ, ना ही चाहे वो रैबर खेल हैं, जंगलात हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, एसपीओज हैं, होम गार्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई। और यहाँ सरकार पर भी उम्मीद थी कि ये सरकार भी इशू, लेकिन अभी तक जो मसले हैं वो जूं के तूं पड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ डीए जो है, एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनका डीए जो है जुलाई से ड्यू है, या मेडिकल लॉसेस जो है, उसके बाद एचआरए जो है 2% है। जो ही सेंटर में जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके साथ लद्दाख भी था। उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को अलग से यूटी बना दिया गया और लद्दाख को अलग बना दिया गया। लद्दाख के मुलाजमों को जो ही सेंटर ने रिलीज़ किया, उन्होंने डीए भी रिलीज़ कर दिया और 2% एचआरए भी दे दिया, और पेंशनर के लिए मेडिकल लॉसेस 1000 रुपया वो भी बढ़ा दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुलाजम अभी तक जो हैं वो तरस रहे हैं कि डीए कब मिलेगा। अब जनवरी से दूसरी इंस्टॉलमेंट भी ड्यू है। एसपीओ वाले जो हैं रो रहे हैं, उनके जेब में जो है वो खर्चा नहीं है। ड्यूटी जितनी बाकी वाले परमानेंट मुलाजिम करते हैं उतनी उनकी होती है। परसों भी जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पे जो है वायरल हुई, एक एसपीओ के घर में जो है खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे हैं उसके। क्या कहेंगे सरकार से, उनकी सैलरी को रिलीज किया जाए या फिर इनको जो है परमानेंट किया जाए? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो एसपीओ जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार उनके लिए एक ठोस पॉलिसी बनाए और उनको परमानेंट किया जाए। देखो, सेम एक प्रोसीजर के तहत वो लगे हुए हैं। एक आप कॉन्स्टेबल है, वो 70 से 80 हज़ार रुपया सैलरी ले रहा है, और एक जो एसपीओज है उसको आप 6,000, 12,000, 15,000 रुपये, जो 15-15 साल, 20-20 साल से काम करते हैं, तो क्या 12,000 से उनका जो है वो कैसे अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करेंगे? और फिर भी उनको टाइम पर सैलरी भी नहीं दी जाती। मैं कहता हूँ डिप्टी वो उनको हर फ्रंट लेवल पर उनको रखते हैं। जहाँ भी कोई ऐसा मसला होता है, सबसे पहले एसपीओ को रखा जाता है। आपने देख लीजिए, बहुत सारे बेचारे अपनी जान भी गवा बैठे, ना तो उनकी पर रेगुलाइजेशन हुई और जब वो खुद इस दुनिया से चले गए, फैमिली भी उनकी दरपदार की ठोकरें बेचारी खा रही है, बच्चे उनके जो हैं वो खजल हो चुके हैं। इसी तरह मैं उनकी बात करूं, क्या नाम है, जो होम गार्ड कर्मचारी हैं जिनको सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है, पिछले 20 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सिर्फ 2700 रुपये में क्या ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ मुलाजमों के साथ जो है वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम लगातार इसको हर बार, चाहे वो प्रोटेस्ट में, प्रेस माध्यम के ज़रिए, आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, लेकिन इनको तस से मस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ ये मुलाजमों को जो डेली वेजरों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाएं, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है बहुत सारी स्टेट में या यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू किया है। आप यहाँ इधर 9,350 रुपये उनको दे रहे हैं, वो कैसे अपनी फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? मैं कहता हूँ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। परमानेंट जो मुलाजम हैं उनको आप जो है वो डीए नहीं दे रहे, एचआरए उनका जो है वो ड्यू है वो नहीं दे रहे, मेडिकल लॉसेस जो है, चाहे वो पेंशनर हैं चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस इशू को सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए, और 2015 के बाद चाहे वो गेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं चाहे नॉन गेस्टेड हैं, उनके कुछ इशू तो रिजॉल्व सरकार ने पहले किए। तो उनकी 2 इंक्रीमेंट है, जो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, 2 इंक्रीमेंट है, तो वो अभी तक सरकार ने नहीं रिलीज़ की। हम ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी भी जो है इंक्रीमेंट रिलीज़ किए जाए, ओल्ड पेंशन को रिस्टोर किया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक एमएलए या एमपी बनता है, उसकी फैमिली अगर वो 5 बार जीतता है, 5 बार उसको पेंशन मिलेगी, एमपी को भी और एमएलए को भी। तो 2004 में सेंटर ने पेंशन ख़त्म कर दी, और 2010 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की पेंशन ख़त्म कर दी। और आप देख लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ,
चाहे वो असम्बली के अंदर चाहे पार्लियामेंट के अंदर जितने भी रूल जो है पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं वो सिर्फ ये अपने फेवर में बनाते हैं। वो ना आम मुलाजम के फेवर में होती हैं ना आम पब्लिक के फेवर में होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जिनको हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं उनने कोई भी बात नहीं की, ना डेली वेजरों की बात करते हैं और ना कि मुलाजमों की बात करते हैं। जब हम लोगों ने उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया है लेकिन उनकी आवाज़ ही बंद हो जाती है। जब वो इलेक्शन दौर में ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड में लोगों के साथ कमेंट में करते हैं, मैनिफेस्टो रखते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, जब सरकार बन जाती है उस वक्त उनकी ज़बान बंद की जाती है।